एक शाम सुंदर वन के एक गहरे हिस्से में एक अजीब सी हरी चमक दिखाई दी। ये चमकते हुए मशरूम का एक समूह था। चिंकू हिरण इसे देखकर बहुत घबरा गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और अजीब सी रोशनी उसे बेचैन कर रही थी। जंगल के कुछ अन्य जानवर भी थोड़े डरे हुए थे। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली और गुरु उल्लू ने चिंकू हिरण का डर देखा। वे भी उत्सुक थे। गुरु उल्लू ने सुझाव दिया कि वे सावधानी से उसके पास जाएं और उसके बारे में जानें। उन्होंने चमक की जांच करना शुरू किया। गुरु उल्लू ने रास्ता दिखाया, यह समझाते हुए कि प्रकृति में कई अजूबे होते हैं। गुरु उल्लू ने सबको चौकस और शांत रहने को कहा। शेरू शेर धीरे धीरे और सावधानी से चमकते हुए मशरूम के पास पहुंचा। सुरक्षित दूरी से उनका अवलोकन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई तत्काल खतरा न हो। मोती हाथी ने अपनी सूंड को सावधानी से बढ़ाया ताकि मशरूम के चारों ओर जमीन पर किसी भी असामान्य कंपन या गर्मी को महसूस कर सके। मोती हाथी ने धीरे से सूंघा भी। ज्ञानू कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा, मशरूम के आधार और आसपास की मिट्टी की किसी भी असामान्य विवरण के लिए जांच कर रहा था। ज्ञानू कछुआ को प्राचीन कथाओं से चमकते पौधों की पुरानी कहानियां याद थीं। रानी खरगोश ने सुरक्षित दूरी से चमकते मशरूम के आसपास की हवा को सावधानी से सूंघा, किसी भी असामान्य गंध की जांच कर रही थी। रानी खरगोश ने यह भी देखा कि क्या कोई छोटे कीड़े इससे आकर्षित हो रहे थे या दूर भाग रहे थे। गोलू बंदर पास के एक पेड़ पर चढ़ा, ऊपर से करीब से देखने के लिए। गोलू बंदर ने एक छड़ी से एक मशरूम को धीरे से छुआ, उसकी बनावट की सूचना दी। चिंकी चिड़िया चमकते मशरूम के चारों ओर उड़ी, उनकी रोशनी को विभिन्न कोणों से देख रही थी और उनके द्वारा की जा सकने वाली किसी भी आवाज को ध्यान से सुन रही थी। बेला तितली चमकते मशरूम के बहुत करीब फड़फड़ाई, उसके नाजुक पंख उनकी रोशनी को पकड़ रहे थे। बेला तितली ने छोटे कीड़ों को उनकी चमक में नाचते हुए देखा, ये साबित करते हुए कि वे हानि रहित थे। चिंकू हिरण शुरू में झिझक रहा था, अपने दोस्तों को देख रहा था। जैसे जैसे उन्होंने जांच की, उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली और गुरु उल्लू सब ने मिलकर काम किया। अपनी जांच के बाद गुरु उल्लू ने समझाया कि ये चमकीले मशरूम हैं जो स्वाभाविक रूप से चमकते हैं, खासकर बारिश के बाद, और वे हानिरहित होते हैं। चिंकू हिरण का डर आश्चर्य में बदल गया। वह मशरूम के पास गया, उनकी नरम सुंदर रोशनी से मोहित हो गया। अन्य जानवर भी उनकी प्रशंसा करने लगे। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली और गुरु उल्लू खुश थे। उनकी टीम वर्क ने चिंकू हिरण को अपने डर को दूर करने और जंगल के एक नए अजूबे की सराहना करने में मदद की। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी जो डरावना लगता है, वह सिर्फ कुछ नया और सुंदर होता है, जिसे समझने की जरूरत होती है।